ये जो आप तैयब ताहिर और नियाजी की बात करो, दोनों राइट हैंडर हैं। आपका मिडल ऑर्डर में कोई लेफ्टी नहीं आ रहा, तो अगर लेट सपोज फ़खर खेलता है, फ़खर और साइम की क्विक विकेट्स गिरती हैं, फिर सारे राइट हैंडर आ रहे हैं, तो जडेजा हो, उधर से महाराज हो, न्यूजीलैंड के सेंटनर हो गए, रचिन हो गए, तो दे विल मतलब उनके मुंह में पानी आ जाएगा कि यार ये हमें विकेट्स मिल सकती हैं। ओके, आप देन अगेन आप अगर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हो और आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखते हो, बट देन यू आर लॉक्ड विद योर बैटिंग ऑर्डर, बिकॉज फिर आपकी बैटिंग एकदम कम हो जाएगी। जस्ट लाइक हाउ साउथ अफ्रीका गोज बाय, कि उनके एकदम से डेविड मिलर के बाद मार्को येंसन आ जाते हैं और वर्ल्ड कप फाइनल डाउनफॉल आपने देखा होगा। कुदरत का निज़ाम, तो फ़खर ज़मान के लिए कुदरत का निज़ाम जो अब्दुल्ला शफीक बनाते हुए आए हैं, मतलब 3 डक्स, तो इट्स गॉट टू बी क्लियर ऑन पॉइंट के एक आपके ओपनर बाहर होंगे। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका वाइट वॉश कर दिया। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ऐसा बुरा रिकॉर्ड रहा है। मतलब पाकिस्तान या होम पे खेल रही हो या साउथ अफ्रीका में जाके खेल रही हो, हम यूजुअली हारते ही हैं। तो ना सिर्फ सीरीज़ जीतना, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जीतना और वाइट वॉश कर देना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज इसकी बात भी करेंगे और साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफी अब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है। ट्राई सीरीज़ आएगी पीछे पहले छोटी सी, लेकिन मेन असाइनमेंट अब हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी है। तो हम उसके बिल्डअप को भी देखेंगे कि क्या हमारी सारी कमियां पूरी हो गई हैं और किस तरह की हमारी तैयारी है। हमेशा की तरह हमारे साथ आ गए अनस भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं 3-0 इन साउथ अफ्रीका? क्या अचीवमेंट है। नहीं, सबसे पहले तो आप सबको, आपको और फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। लाइक वाइट वॉश करना अवे सीरीज साउथ अफ्रीका में, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट्स क्वाइट अ मैसिव अचीवमेंट। और माशाल्लाह से हमारी प्रिडिक्शन भी सही गई है। हमने T20s और वनडेज की जो हमने अब तक की थी, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें। सो लुकिंग फॉरवर्ड इन दिस पॉडकास्ट। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, प्रिडिक्शन में भी हमने सोचा था शायद 2-1 जीत जाए, बट 3-0। और ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका का लग रहा था, ऑल्दो आज थोड़ा सा ऐसा हुआ था मोमेंट पे कि यार शायद ये जीत ना जाए, बट ओवरऑल आपने कन्विंसिंगली ही जीते हैं। मतलब सेकंड इनिंग्स में जाते जाते जो आपने एक चेस किया था वो थोड़ा सा डाउन टू द वायर चला गया, लेकिन बाकी जो 2 मैचेस जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली जीते हैं। इसके पीछे गुड कैप्टनसी, गुड डिसीजन मेकिंग, और फिर वही एक हमेशा से इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि आपने रन्स कितने स्कोर किए हैं। हम हमेशा बैटिंग में, हमारी बैटिंग लेट डाउन करती थी। तो अब आप इस सीरीज़ में देखें, नो डाउट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, मेन बॉलर्स इंजर्ड थे उनके, बट स्टिल उनका एक डिसेंट लाइनअप था जिसमें हमारे बैटर्स ने सही यूटिलाइज किया कंडीशंस और शॉर्ट बाउंड्रीज को। तो जब आप 300 प्लस 2 मैचेस में दोगे तो बॉलर्स तो आएंगे ना आपके प्रॉपर, मतलब दे विल गो फॉर द किल कि यार हमारे पास इतने रन्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने मैच साथ देखा है, 3rd ODI एंडिंग, एंड वी थॉट कि चलो इस पॉडकास्ट को हम पूरा एक कन्विंसिंगली स्टार्ट मारते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एम्पल ऑफ रन्स थे। अगर ये 260 270 होता तो मोस्ट प्रॉब्ली क्लासन और लोअर ऑर्डर ये कर चुके होते अब तक। अच्छा, इससे मुझे छोटा सा क्रिटिसिज्म याद आ रहा है कि जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि एंड में मैच थोड़ा करीब आ गया, तो थोड़ा सा ये एक वरी ज़रूर है कि एंड की जो आप विकेट्स हैं वो शायद आप उतनी नहीं ले रहे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स फर्स्ट। सबसे पहले तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, इनफैक्ट मैं 2 करूँगा। साइम अयूब तो आई थिंक सभी बात कर रहे हैं, हम भी उनका जिक्र करेंगे। फिर दूसरी बात, बाबर ने फाइनली 50 कर ली। अगर आपको याद हो तो लास्ट 50 उन्होंने की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2023 वर्ल्ड कप। अब वो भी बात है कि ODIs भी हम इतने नहीं खेलते, बट बाबर गेटिंग बैक इन फॉर्म और साइम इतने अच्छे हो गए हैं कि हम मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि साइम के बगैर टीम ही मुकम्मल नहीं होती, जो एक ऐसा प्लेयर कि 2023 में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो हाउ ह्यूज आर दीज टू। ये कहते हैं ना कि वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट आपके आते रहते हैं ओवर द इयर्स। कुछ हार्ड वर्किंग प्लेयर्स होते हैं, कुछ इनबॉर्न टैलेंट होते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार इसकी क्लास ही डिफरेंट है। लाइक ही जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प और थोड़ी सी हार्ड वर्क और ये कर जाएगा। तो जब साइम टेस्ट टीम में आए थे इनिशियली ऑन ऑस्ट्रेलिया टूर, तो लोगों की क्रिटिसिज्म थी वो एक ड्रॉप कैच स्लिप में, फिर ही डिडंट स्कोर रन्स। देन फिर आप T20 वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सी के भाई इसको कहाँ फिट इन करें, आप मेन प्लेयर्स को नहीं खिला सकते। बट ये वो बीज है जो हमने सही बोया और आज ही इज़ गिविंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स, एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है क्योंकि 22 साल का यंगस्टर है। और मुझे पता है सबसे अच्छी बात क्या लगती है। अब जैसे आप यंग टैलेंट की बात करो, संजू सैमसन अगर आप इंडिया से कह लो,
उस इंडिया से ही बात करूं तो जैसे अभिषेक शर्मा आ रहे हैं और इस किस्म के आपको बहुत सारे यंगस्टर्स दिखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कई क्रिकेटर्स का अगर आप इंटरव्यू सुनो या जो भी अच्छे बड़े बैटर हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको किसी बैटर को सही जज करना है ना, तो सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है स्ट्रेट ड्राइव कैसी खेलते हैं। वो बताते हैं कि वो टेक्निकली कितना साउंड है। तो मतलब जनरेशनल टैलेंट तो नो डाउट वो है। जैसे मैं एक इसकी एग्जांपल लूँ कि इमरान नज़ीर को अगर आप देखो, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, और वो जो शॉट्स खेलते थे, जिस तरह बड़े बड़े छक्के देते थे, फील्डलेस क्रिकेट या अफरीदी, बट वो भी एक फॉर्मेट के थे। द फैक्ट दैट ही कैन प्ले द टेक्निकल शॉट्स एंड ही कैन स्लॉग, और वो जो नो लुक वगैरह, और अच्छी बात ये वो नो लुक शॉट्स और वो सारी स्लॉगिंग भी ख़त्म नहीं की, बट ही हैज़ दिस टेम्परमेंट एज वेल कि जहाँ स्लो करना पड़े, टेक्निकल शॉट्स खेलनी पड़े, वो भी खेल सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हैट्स ऑफ टू पीपल अराउंड हिम, क्योंकि इन बिटवीन पीएसएल में ही वाज प्लेइंग सच शॉट्स ना, तो जैसे ही इंटरनेशनल में ही केम तो एक थोड़ा सा बैड पैच भी आया है, कम रन्स किए, तो ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर कि उसने अपनी टेक्निक चेंज नहीं की कि नहीं यार टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलता हूँ, प्रॉपर स्ट्रेट ड्राइव कवर ड्राइव पे फोकस करता हूँ। ही वेंट ऑन विद हिज शॉट्स एंड द थिंग इज के एक टेम्परामेंट जो है ना कि विच बॉल टू लीव, एक छक्का मारने के बाद टेकिंग अ सिंगल, रोटेटिंग द स्ट्राइक सो दैट यू डोंट गेट एक्सपोज टू अ बॉलर। इस सीरीज में ये चीज़ बड़ी अच्छी नजर आई कि भाई जहां आपको लग रहा है कि आप बॉलर को सेटल ही नहीं होने दे रहे थे, कि भाई बॉलर आपको 4 बॉलें बीट करा रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक प्लान बन रहा है, बिकॉज प्लान बन ही नहीं पाएगा बॉलर का जब तक बैट्समैन रोटेट करता रहेगा स्ट्राइक, बिकॉज अगला बैट्समैन आ रहा है। एंड देन ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो हमेशा मिलेगा साइम को, बिकॉज साइम के बाद हमारे लाइन से राइट हैंड बैट्समैन है, तो उसमें क्या फील्ड चेंज हो रही है, तो दैट्स अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। तो होल्ड दिस लेफ्ट हैंड राइट हैंड थॉट राइट देयर, क्योंकि आई थिंक हम दोनों, और अब तो मेरे ख्याल में सारी कौम ही एक पेज पे आ चुकी है कि अब्दुल्ला की जगह तो आई थिंक वक्त आ गया कि फ़ख्र आए। और फिर एक और बात मैं ये भी करना चाहूँगा कि हाउ बिग इज़ दिस कि हम जितने अरसे से क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं, अब हमें भी मेरे ख्याल में 2 डेकेड से ज़्यादा ही हो गए हैं क्रिकेट देखते हुए, तो हमें जब भी कोई नया फाइंड मिलता था, ओकेजनल होता था कि कोई एक बैटर मिल जाए, लेकिन इतनी बैटिंग डोमिनेटेड सीरीज मुझे नहीं अब याद आ रही। हम तो वो 3 विकेटें 4 विकेटें गिरी, मिसबा आ रहा है और वो वाली कंडीशंस देखते हुए आ रहे हैं। और इस पर भी मेरी एक थ्योरी भी है कि 2023 वर्ल्ड कप में एक बहुत बुरा वर्ल्ड कप गया, बट वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था आपके लिए। एक तो रियलिटी चेक दिया कि भाई अब वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं चलेगी कि आप 200-250 रन मारो और उम्मीद करो कि बॉलर्स डिफेंड कर लें, क्योंकि आपके पास फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग ही नहीं थी। तो उससे रियलिटी चेक मिला। वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इमाम उल हक वगैरह, विच बाय द वे मैं अभी रिसेंटली वो इमाम उल हक का इंटरव्यू सुन रहा था, वो खुद भी एक्नॉलेज कर रहे थे कि जिस स्ट्राइक रेट पे मैं खेल रहा हूँ वो नहीं है उस दौर के लिए। तो उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया, ऐसे बैटर्स आए। तो हाउ बिग इज़ दिस कि हम लोग फाइनली एक बैटिंग डोमिनेंट तो नहीं कहूँगा, अभी भी बॉलिंग इज़ आर ह्यूज स्ट्रेंथ, बट ओवरऑल इस सीरीज में तो आई थिंक बैटिंग हैज़ बीन आर मेन स्ट्रेंथ। हाउ बिग इज़ दिस? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि आपको रियलाइज करना टू बी लाइक यू हैव टू कैच दी अदर टीम्स, कि जिस तरह जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट लोग खेल रहे हैं। एंड इमाम का पॉडकास्ट मैंने भी देखा ये, तो उसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ अभी रिसेंटली चैंपियंस कप में भी ही इंटेंट लाइक ही स्कोर्ड 57 ऑफ 35 बॉल्स, एक गेम में देख रहा था उनका। तो आई लाइक द इंटेंट कि भाई एक बंदा वर्क कर रहा है अपनी उस चीज़ पे, आज नहीं तो कल यू कुड सी हिम पॉसिबल के आना। और बिल्कुल इस सीरीज की अगर बात करें तो यू अब आपकी आंखें खुल गई हैं कि यार अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ओडीआई क्रिकेट का आप देखें किस तरह वापसी एक फन उठ गया। मतलब पीपल वर लाइक कि भाई एक कहीं पे ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था कि लाइक एनी कमेंटेटर वाज सेइंग कि हु सेज ओडीआई क्रिकेट इज नॉट दैट मच फन। पहले ओडीआई के बाद भी जब इट वाज अ इंटेंस चेज, आगा सलमान बिल्कुल आखिरी ओवर तक ले गए, एंड देन दीज 2 ओडीआईज नो डाउट हमने कन्विंसिंगली लास्ट वाला और ये वाला थोड़ा हिकअप्स आए, बट वी क्लोज्ड एट 36 रन्स। यार आई एम एक्चुअली गेटिंग एक्साइटेड अबाउट द साउथ अफ्रीकन वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, जो ओडीआई का होना है 2027 में जो होना है। मतलब फाइनली आपको कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिल रही है। आपने 2023 का जो पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप था, एक वो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का और आई थिंक एक इंडिया न्यूजीलैंड का, 1-2 ही ऐसे मैच थे जो डाउन टू द वायर गए, वरना यही होता था पहली इनिंग्स के बाद ही सेकंड इनिंग्स में धबाधब विकेट्स या तो गिरती थी या जल्दी चेज हो जाता था। तो यहाँ कंपेटिटिव मैच हो रहे हैं और बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए कुछ ना कुछ है, तो ये कितना अच्छा साइन है।
सारी चीज़ें लाइक आपकी चेकलिस्ट हो रही हैं। अच्छा इन्वायरमेंट, गुड इंजॉयमेंट ऑफ क्राउड, जिस तरह का एक एनिमोसिटी क्रिएट हो रही है अमंग द पीपल, फैंस आ रहे हैं, अच्छे इंक्लोजर्स ग्राउंड्स बने, कुछ छोटे ग्राउंड्स हैं तो वो भी एक फ़न है कि आप प्रॉपर एक साइड आप बाउंड्रीज की तरफ भी जा सकते हो, एक साइड यू कुड गो एंड नॉट जस्ट सिर्फ रन्स, आप विकेट्स भी देख रहे हो, ऑल आउट भी हो रहे हैं। देखा जाए आज पाकिस्तान के 9 आउट हुए, लास्ट में पाकिस्तान ऑल आउट हुआ था, साउथ अफ्रीका दोनों में ऑल आउट, सो यू आर गेटिंग मिक्स मैच। तो ऑलमोस्ट कोई 2.25 साल रह गए इन दी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया वर्ल्ड कप। तो आई एम सो मच एक्साइटेड। भी ऑफ रिकॉर्ड यही मैं आपसे बात कर रहा था कि हाउ गुड इट इज़ कि आप 2 साल पहले जो टीम बिल्ड कर रहे हो ये यंगस्टर्स हैं, तो यू कुड सी द फ्यूचर कि हाँ यही टीम आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनलेस कोई इंजर्ड हो जाए, आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। अब भाई तो मज़े की बात ये है ना कि ऑफलाइन भी पॉडकास्ट चल रही होती है, बस यहाँ हमारा कैमरा यहाँ खुलता है। अच्छा, मैं ना अब थोड़ा सा विंड ऑफ कॉशन पे भी ज़रा सा आऊँ। अगर मैं ये नहीं, आई एम नॉट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम दिस विक्ट्री, पॉजिटिव्स हैं। हमने रिजवान की कैप्टनसी पे बात की, डेफिनेटली अ मैसिव अपग्रेड फ्रॉम बाबर, जो कि मतलब अगर आप फील्ड में देख रहे हो जिस तरह आज भी जैसे हम लोग देख रहे थे, वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी ओवर कराओ, क्योंकि ही वॉज एक्चुअली नोटिसिंग द ओवर रेट। क्योंकि अच्छा, एक तो ये फाइन लग सकता है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शन वगैरह वाली मैच मिस हो सकता है, और मैच अगर आप ये करते रहो और कल को चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मैच मिस हो जाए रिजवान का या कुछ, तो ये भी एक वो लेके चल रहा है। तो स्मार्ट कैप्टनसी। तो अगर मैं कॉशन की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे बॉलर्स इंजर्ड हैं। क्विट्जिया इंजर्ड है, नोकिया इंजर्ड है, फिर बैटिंग में डेविड मिलर इंजर्ड हैं, महाराज ये वाली सीरीज़ नहीं खेले। महाराज का हमें पता है कि बाबर आजम जैसे कि फॉर एग्जांपल फंसते हैं। रिजवान का भी आई थिंक बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो अब जब एक तो ये बॉलर्स जब वापस आए, और वही जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अभी आगा सलमान अच्छे चल रहे हैं, आज तैयब ताहिर ने भी रन्स किए, और रिजवान थोड़ी बहुत अटैक कर लेते हैं, नीचे से इरफान खान न्याजी ने रन्स किए। अब जब बुमराह और आपको वो ना जो कहते हैं ना ब्रीदिंग रूम जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो डू यू थिंक वी हैव द कैपेसिटी टू ओवरकम दिस? और फिर दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आप अगर अभी हम इसके 15 पे भी बात करेंगे, बट आप स्पेशलिस्ट बैटर्स बहुत हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, तो डू यू थिंक कि ये सही है या ये स्टॉप गैप सोल्यूशन है, या आपको लगता है कि साइम और आगा सलमान इतने अच्छे ऑलराउंडर हो गए हैं कि वो इस कमी को पूरा कर रहे हैं? तो ओवरऑल किस तरह से आप इसको देख रहे हो? शॉर्ट टर्म में जो आपका एक रिसेशन आया हुआ है ऑफ द ऑलराउंडर थिंग, तो स्पिन ऑलराउंडर में ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है एंड द टीम स्ट्रक्चर, दे आर लुकिंग लाइक दे आर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू साइम एंड आगा सलमान, बट ये हर जगह वर्क नहीं करेगा। लेट सपोज पाकिस्तान में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो आई डोंट थिंक कि अगर बैटिंग कंडीशंस में 2 ऑफ स्पिनर वुड बी दैट ग्रेट जिनसे आप एक 5th बॉलर के ओवर्स कवर करा रहे हो। ये तब सही है कि आपके पास जेन्युइन 5 बॉलर्स हैं स्पेशलिस्ट एंड दे आर दी 6th एंड 7th बॉलर, उस केस में ये वर्क करता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अब तक जैसा चल रहा है, यू आर गेटिंग द फ्रूट्स एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग इट, बट इन लॉन्ग टर्म यू नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मेरे हिसाब से, जो आपके फास्ट बॉलर्स को भी असिस्ट करे, या इवन स्पिन ऑलराउंडर में भी अगर आपके पास। बट लेट्स बी रियलिस्टिक ना, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना टाइम तो है नहीं कि अब आपको नया लाओ। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में, आमिर जमाल और जहांदाद खान। दोनों को आपने ट्राई किया, ग्लिम्सेस दिखाए, आई थिंक जहांदाद में ज़्यादा ग्लिम्सेस दिखे स्पेशली विद द बॉल, बैटिंग पे थोड़ा स्ट्रगल किए, बट आई डोंट थिंक ही इज़ रेडी येट। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, डू यू हैव अ प्लेयर इन माइंड, और नहीं है तो डू यू थिंक दिस कैन बी अ रिस्की थिंग? ये काफ़ी हद तक रिस्की है एंड आई थिंक पीसीबी या आपकी पाकिस्तान टीम इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं ले सकती, क्योंकि अभी जो टूर्नामेंट भी चल रहे हैं उसमें अगर आप देखें T20 में भी अब्दुल समद लोअर ऑर्डर आते हैं बट ही डजंट बॉल। तो मसला ये कि जो 6th 7th पोजीशन पे भी जो हमारे बैट्समैन आ रहे हैं, जस्ट लाइक डेविड मिलर की कैपेसिटी वाले प्लेयर्स आ रहे हैं, बट हमारे पास कोई ऑलराउंडर ऐसा नहीं आ रहा। लाइक वी हैड अ बैड लक ऑफ वसीम जूनियर जो अभी इंजरी से कम बैक करेंगे, या तो बिल्कुल फास्ट बॉलर आते हैं तो खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली हो गए, या एहसानुल्लाह हो गए, अभी कंप्लीट फास्ट बॉलर्स हैं। तो यहाँ हम मिस आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर यही है कि आगा सलमान, साइम अय्यूब हो गए एंड विद देम थोड़ा बहुत कामरान गुलाम बॉलिंग कर लेते हैं बेस्ड अपॉन अगर आपका बांग्लादेश से मैच है तो उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत देख लिया, अनलेस कंडीशंस वेरी करती हैं। स्पेशलिस्ट भी जाना पड़ेगा जिसमें अभी तक अबरार एंड सुफियान मुकीम और
पार्ट ऑफ द प्लान एज पर जो अभी तक चला है। तो यही अब तक है। और दूसरा सवाल आपने किया था कि अभी जो जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप हमें मिला, ये बल्कि पहला सवाल था आपका कि भाई बार्टमैन हो गए, एंगीडी, ये सब नहीं थे। तो अब ये तो बार्टमैन थे, एंगीडी नहीं थे। हाँ, एंगीडी नहीं थे, बार्टमैन थे, और फिर क्या कहते हैं, नोकिया वगैरह, इस जितने भी बड़े बॉलर्स हैं। अब ये तो हमारी बैड लक रही है कि थोड़ा सा एक बैड साइड भी देखेंगे। हम कभी टीम्स आईपीएल खेलने चले जाती हैं तो बी टीम भेजते हैं। अब जब आईपीएल का टूर नहीं था, कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं आ रही, तो इनके सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं, स्टिल दे पुट ऑफ अ डिसेंट साइड इन फ्रंट ऑफ अस। और आगे भी देखें तो कोई इतनी टेस्ट मैच के अंदर ये है कि आगा सलमान के लिए एक तरीके से एक चैलेंज है कि हाँ भाई, अगर मैं इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ी अपनी परसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा लूँ तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग गोइंग टुवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी। दो इतना रिलेट नहीं करता, बट एक जिस कॉन्फिडेंस से इनकी टूर गया है अभी, तो इट्स अ गुड थिंग टू गो फॉरवर्ड। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या, ये कनेंड्रम ये साउथ अफ्रीका का अपना भी है। अगर आप देखो तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप में देखो या टी20 वर्ल्ड कप में देखो, मार्को यानसन बुरे बैटर नहीं है, बट फॉर नंबर 7 आई डोंट थिंक ही इज़ दैट गुड। और नंबर 7 के लिए उनको कोई अगर वो अच्छा बैटर खिलाए तो दे हैव टू गेट अ बॉलर शॉट। ऑस्ट्रेलिया का भी यही मसला है। ऑस्ट्रेलिया गेट्स अवे विद इट बिकॉज मैक्सवेल हैज़ बीन हैविंग वेरी गुड टूर्नामेंट्स। स्पेशली अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो मैक्सवेल सेव्ड देम। मतलब वरना 10 ओवर का बॉलर कभी भी नहीं होते थे। हम लोग मैक्सवेल को काफ़ी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। तो अगेन अगर आगा सलमान और साइम अयूब वो बॉलिंग कर लें मैक्सवेल के लेवल की, तो मे बी यू कैन डू इट। साइम अयूब से मुझे थोड़ी सी होप इसलिए ज़्यादा आती है कि उनकी जो स्पिन है उसमें थोड़ी सी वैरायटी है। जैसे वो राइट हैंडर के अवे भी लेके जा सकते हैं, बट देन अगेन इफ़ ही हैज़ अ कपल ऑफ गुड बैड ओवर्स, और आपने ये सोच के रखा हुआ है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हो या 3 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हो, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हो, और 5वां आपने इनसे 5-5 निकाल लें, तो इनके 1-2 ओवर बुरे चले गए। अब जो बड़ा बॉलर होता है उसके पास ये फ़ायदा है ना कि वो लिस्ट ए वगैरह में उन्होंने बैड पोजीशंस देखी हुई हैं, तो दे नो हाउ टू कम बैक। ये कितना रिस्की हो सकता है। इसके लिए हम सिचुएशन केस स्टडी सिनेरियो बना लेते कि लेट्स कट शॉर्ट, आप इंडिया के मैच पे जाएं, जो कि अब ऑफिशियल हो गया कि इट्स गोना बी इन दुबई, जो न्यूज़ में आया है। तो दुबई के जो ग्राउंड का एक सर्कमफेरेंस है, उसमें अगर आप अपने 3 सीमर्स या 4 के साथ 3 सीमर्स और एक मेन स्पिनर में आप अबरार को ले लें, अगर आप सुफियान मुकीम नहीं रखते हैं, तो इज इट रिस्की इनफ कि आप 10 ओवर विद साइम एंड आगा निकालें? तो आपको इंडियन बैटिंग स्ट्रेंथ तो आपको पता है, इतनी डेप्थ है, दे विल श्योरली टारगेट दीज 10 ओवर्स के यार 80-90 रन विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग। तो वहीं आप फिर आप क्या हो जाएगा, आप वही वाले मोड में आ जाओगे जो बाबर ज़हरा में आपको देखने को मिलता था कि बस कहीं ना कहीं से ओवर कंप्लीशन करो, आप 50 ओवर्स करो, एंड जब एक एकदम मैमथ टोटल बन जाएगा तो आप फिर चेज में आपको पता है आपका क्या हाल होगा, बिकॉज ये वाला इम्पैक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज इट्स इन दुबई, इट्स नॉट इन पाकिस्तान। तो ये 2 एलिमेंट आएंगे, चेंजेस इन द वेन्यू। सो देन व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, बात ये भी तो है। और फिर साथ ही साथ अगर आप इसी मैच को लेते हुए चलो, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम आगा सलमान, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इरफान खान न्याजी, तैयब ताहिर, लेकिन जब शमी कर रहे होंगे ना मिडिल ओवर्स, आसान नहीं होगा उनको खेलना। और फिर स्पिनर उनके कुलदीप यादव आ जाते हैं, मे बी जडेजा होंगे दूसरे स्पिनर, तो उनके कैसे खेलेंगे? और फिर इस मसले को, स्पिन वाले मसले को या जो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर वाले मसले को कैसे सॉल्व करें फिर? ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें मुझे याद है अभी कि जो T20 वर्ल्ड कप एंड ओडीआई वर्ल्ड कप में रिजवान एंड बाबर को वो 4th स्टंप से जो बॉल अंदर आ रही थी, रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप में ऐसे विकेट अपनी दी अगेंस्ट बुमराह, एंड देन हार्दिक पांड्या डिड इट इन दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम टू बाबर। तो ये क्वालिटी बॉलर्स जो बिल्कुल एकदम शार्प होते हैं, क्योंकि अभी तो बार्टमैन भी नए हैं, ये 2-4 नए बॉलर साउथ अफ्रीका के जो थे, जो राइट आर्म बॉलर्स हैं बेसिकली, उनके अगेंस्ट ये ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो चैलेंज ऑफ कॉन्टेस्ट तो यहाँ पे इतना उनको नहीं मिला, तो वो दोनों अभी बच गए। तो दे स्कोर्ड अ पार्टनरशिप एंड दे स्कोर्ड हेल्दी रन्स। तो ये जो आपने बात नोट की कि हाँ, मिडिल ओवर्स में अगर ये तो को अगर इन्होंने बुक कर लिया, तो देन जो कंक्लूडिंग इनिंग्स है वो सलमान अली आगा, तैयब ताहिर या इरफान जूनियर में से, इरफान खान में से कौन कवर अप करेगा वो? क्योंकि इनको तो आप जब एक सिचुएशन बना के दोगे ना 230 240 कि भाई जाओ आखिरी के आप 100 रन या 80 रन कवर अप करो, सो दैट यू स्कोर 300,
तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, एलिमेंट है, क्योंकि अभी आप खुश हैं, आपने एक अच्छी सीरीज कर दी, बट ये नंबर्स डोंट जस्टिफाई दैट यू आर टोटली रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। और ये भी होता है ना कि बाबर रिजवान अभी तो ये चीज़ अच्छी चल रही है, जब होता है ना कि सब अच्छा चल रहा होता है, सब सब तारीफ़ें करेंगे, लोग भूल जाते हैं आपकी कमियां। आप ये जैसे आपने बोला ना कि जो बाबर को जिस तरह आउट किया रिजवान को, तो उससे मुझे याद आया कि एक जो क्रिटिसिज्म मेरे लिए ये भी है, मैं बहुत खुश हूँ कि बाबर फॉर्म में आए। रिजवान ने तो 2023 में भी इतना बुरा वर्ल्ड कप नहीं खेला था विद द बैट, बट इनका क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल कंडीशंस होती है या फंसने लगते हैं, ये बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी आपके बैटर्स डिलीवर ज़रूर कर रहे हैं, बट बहुत इनएक्सपीरियंस है, साइम इनएक्सपीरियंस है। होपफुली फ़खर आ जाएगा तो वो ही ब्रिंग्स सम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट वुड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। बट देन अगेन आगा सलमान ने वर्ल्ड कप में ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे, हो रहा है गेन एक्सपीरियंस, बट दे डोंट नो। तो यहाँ पे इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर वो शेल में चले जाएं और इन लोगों के लिए बहुत कम ओवर्स छोड़ें, और फिर वही वाली बात जो हम अभी ऑफलाइन कर रहे थे कि फिफ्थ गियर नहीं है इनके पास। जब शैकल्स ब्रेक करने का टाइम आता है तो इनको कई दफ़ा क्या होता है ना कि 50 की है एंड तक तेज सेंचुरी कर, जैसे कोहली करता है, रोहित शर्मा करता है। रोहित तो खैर अब अलग ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बट ये भी कंसर्निंग बात है ना। बिल्कुल, यही अभी जो मैच देख रहे थे आप, बाबर गॉट आउट 51 ऑफ 72 बॉल्स। तो जैसी 50 हुई थी और मैं घर पे देख रहा था उस वक्त, तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये अगले 10 रन के अंदर शायद ये आउट हो जाएगा, ये अपनी विकेट दे देगा। अब इस पे तो मतलब बेट लगानी चाहिए थी, अच्छे पैसे कमा लेते हम लोग, फिर इसी चैनल पे लगते। अनस भाई की आज फुल फॉर्म लगी हुई है, ये बोलते हैं कगिसो रबाडा मुझे लग रहा है अभी छक्का मारेगा, अगली बॉल पे बंदे ने छक्का मार दिया। अरे आप ये छोड़ें, क्रिकेट नामा वगैरह छोड़ें, इसे बैटिंग वैटिंग करें। मैंने वो आगा सलमान का स्पेल भी प्रिडिक्ट किया था, तो वो एकदम आ गए थे। फिर आपने भी रबाडा की स्पिन पे काफ़ी अच्छा बोला था कि स्पिन पे फंसेगा, और स्पिन पे ही विकेट दी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते। चाहे हमारा ये शायद नेक्स्ट टाइम आप लोग स्टूडियो डिफरेंट देख रहे होते। नहीं बट उसका बताया ना, फिर बाबर रिजवान का फिर कोई सोल्यूशन है, और फिर हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग डू वी हैव एनी ऑप्शंस, या ये रिस्क हैं दैट वी हैव टू टेक, एंड मे बी दैट बिकम्स अ फैक्टर वाई वी डोंट विन अ नॉकआउट गेम। मतलब अब ऐसा टीम लग रही है, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि आप सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचो। बट यू थिंक ये अगर वहाँ पे पहुँच के भी आपको मसला हो सकता है? और थोड़ा सा अगर मैं इस पर भी बात करूँ कि जिन जिन वेन्यूज़ पे, जैसे आपने बोला दुबई पे इंडिया से खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो कंडीशंस है, अच्छा एक चीज़ हम ये भी भूल जाते हैं कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान स्पिन के लिए उतना कंड्यूसिव नहीं रहा। दुबई में ज़्यादा आपको स्पिन पे उल्टा फ़ायदा होगा, तो मे बी साइम अयूब एंड आगा सलमान 10 ओवर्स शायद वो वर्क करे ही नहीं, शायद आपको 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़े। तो ये वाली कॉम्बिनेशन को किस तरह हम डील करें? इसमें अगेन वही वाली बात है कि देन अगेन यू हैव टू, आपका जो 6 बॉलर भी है, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, जो कि सलमान अली आगा आता है फर्स्ट प्रायोरिटी, बट विद साइम डूइंग सो गुड, तो यू हैव अ बैटल ऑफ, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब यहाँ पे देन अगेन आप अगर स्क्वाड में चेंजेस लाते हो तो किसको बाहर करोगे, बिकॉज ये ऑप्शन है। अगर मैं मान लेते हैं आपने बोला यार आमिर जमाल ने एक अच्छा टेस्ट सीरीज दे दी, वेस्ट इंडीज की दे दी, तो लेट्स गिव हिम अ ट्राई सीरीज जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बट देन अगेन आप एक बैटर डाउन हो गए। आमिर जमाल, मतलब यू कुड बैंक ऑन हिम इन T20s, बट एक 50 ओवर फॉर्मेट में एंड के 35th ओवर से 50th ओवर तक बैट करना, इट्स अ बिग थिंग, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आई एम नॉट इवन श्योर आमिर जमाल डज इट विद द बॉल। वो बहुत रन लीक करते हैं यार, वो तो आई वुड मच रादर गो विद जहादात खान, बट देन अगेन जहादात खान डजेंट ऑफर मच विद द बैट, क्योंकि अगर आपको रियलिस्टिकली स्पीकिंग जहादात खान को फिट करना है तो शायद आपको एक बॉलर बिठाना पड़े। लेकिन आप फिर बॉलर किसको बिठाओ? शाहीन, नसीम, हारिस, आई थिंक तीनों बड़े एसेंशियल हैं। मे बी यू कैन रेस्ट नसीम, बट देन अगेन जहादात खान इतने अच्छे नहीं है कि वो नसीम को रिप्लेस कर सकें। तो बड़ा कनंड्रम है ये। यही है कि फास्ट बॉलिंग लॉट तो आपका एक अच्छा तैयार हुआ है। लाइक यू कुड सी के हसनैन ने आज जिस तरह एक रिजर्व आकर ही शोड सम प्रॉमिसिंग थिंग्स कि हाँ भाई मैं डिलीवर करूंगा एंड आई कुड बी द बैकअप। बट देन अगेन आपकी पास जो ऑलराउंडर वाला एलिमेंट है ना, वो इतना मतलब खा रहा है आपको कि आप देन अगेन आप अगर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हो और आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखते हो, बट देन यू आर लॉक्ड विद योर बैटिंग ऑर्डर, बिकॉज फिर आपकी बैटिंग एकदम कम हो जाएगी। जस्ट लाइक हाउ साउथ अफ्रीका गोज बाय,
कि उनके एकदम से डेविड मिलर के बाद मार्को येंसन आ जाते हैं और वर्ल्ड कप फाइनल डाउनफॉल आपने देखा होगा कि क्या चीज़ हुई। तो ये चीज़ हमें भी हिट कर सकती है, बिकॉज आप ये ना भूलें कि इन 2 ODIs के अंदर आपकी बैटिंग कोलैप्स करी एंड में आके। बेशक यू वेंट फॉर द स्लॉग, बट आपके टेल एंडर्स भी इतने अच्छे नहीं है कि स्लॉग में भी बाउंड्रीज बहुत कंजेकेटिव मार रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम नसीम शाह थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीज़। और फिर हम अगर यही वाइस वर्सा सिचुएशन देखें तो हम लोग विकेट्स नहीं गिरा पाते, उनके टेल एंडर्स हमें अच्छा हेल्दी रन्स बना के एक टोटल सेट कर देते हैं। तो वही वाली बात कि फिर अब पाकिस्तान की कंडीशंस के हिसाब से डू यू प्ले अ बॉलर एक्स्ट्रा, डू यू रिस्क विद एन ऑलराउंडर। वही वाली बात है ना कि नवाज़, शादाब को इस तरह से आप किसी से भी पूछो कि यार इनका तो नाम भी नहीं लेना, नहीं ले रहे भाई नाम किसका। फिर आमिर जमाल का नाम ले लें, कल को वो आप उसको खिला दोगे, उसको भी आपने गालियाँ देनी है। आई एम नॉट सेइंग ब्रिंग देम बैक, बट देर इज़ अ रीज़न वाई दे वर देयर, क्योंकि आपको ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है एंड दे वर ऑफरिंग समथिंग। ओकेजन्स पे उन्होंने डिलीवर किया है। अब इस वक्त तो अभी शादाब की अगर आप फॉर्म देख रहे हो, पाकिस्तान T20 कप जो चल रहा है, ना वो बॉलिंग में डिलीवर कर रहे हैं ना बैटिंग में, 0 पे आउट हो जाते हैं। कैप्टन है, सिर्फ कैप्टनसी के लिए वो टीम में खेल रहे हैं, वरना ना उनकी बैटिंग से जगह बननी है ना बॉलिंग से। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है। और फिर वही कि कंडीशंस की बात करें, हमारे आई थिंक 2 मैच कराची में, एक शायद लाहौर में। कुछ ऐसा ही है कि लाहौर में, कराची में आपका आई गेस पहला न्यूजीलैंड वाला मैच शायद मोस्ट प्रॉबेबली होगा। फिर लाहौर में बिकॉज ऑफ पिंडी के स्टेडियम की ये सुनने में आ रहा है कि शायद वहाँ पे टूर्नामेंट नहीं हो मोस्ट प्रॉबेबली। बट ये एक अच्छी साइन है कि अगर हाँ इंडिया बाहर होती है तो सेमीफाइनल अभी आपका लाहौर में आ सकता है। अब ये भी एक ट्विस्ट ऑफ एलिमेंट है कि भाई आपको एंड तक पता ही नहीं होगा कि आपने फाइनल कहाँ खेलना है। इफ़ यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान के अच्छे चांसेस हैं टू रीच द फाइनल, क्योंकि आप इंडिया से सेमीफाइनल में क्लैश नहीं करोगे तो वो जिंक्स वाला फैक्टर अब है ही नहीं। आप लेट से कि भाई आप ग्रुप स्टेज में भी हार गए, बट अगर आपने न्यूजीलैंड बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हरा दिया तो यू फेस ऑफ सम अदर साइड इन द सेमीफाइनल। बट इंडिया के लिए कितना मतलब एक एडेड एडवांटेज है कि आपको तो पता है यहीं खेलना है, यहीं सोना है, यहीं से वापसी जाना है, फाइनल तक भी पहुंचे तो यहीं पे ही रहना है। तो 2 तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं। बट फिर स्पिनर्स में अगर आते हैं तो सुफियान मुकीम को बेसिकली आई वुड टेस्ट आउट अगेंस्ट मतलब ऑल द राइट हैंड साइड्स बेसिकली, क्योंकि राइट हैंडर्स को जितना वो रॉन्ग वन पे बीट कर रहे हैं। तो इंडियन साइड में भी देखें तो मिडिल ऑर्डर में एक ऋषभ पंत ही मुझे नज़र आते हैं, बट वो भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा बिकॉज ही हैज़ ऑल द वेरिएशंस। फिर बॉलिंग स्पीड को किस तरह वेरी करना, तो इट्स गोना बी गुड थिंग। बट ऑलराउंडर्स के लिए अब मुझे लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो यू हैव टू स्टिक विद द लिमिटेड 20-25 प्लेयर्स। अच्छा, वैसे हम बांग्लादेश को भी बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते। अभी वेस्ट इंडीज़ को T20 था, ऑल्दो वाइट वॉश किया उन्होंने, 3-0 हराया। आप कुछ कह रहे थे? मैं इसी पे आना चाह रहा था कि हमने लास्ट टाइम एक वीकली किया था तो हम सारी सीरीज कवर कर रहे थे, तो एक तरफ अफगानिस्तान जिम्बाब्वे, तो बांग्लादेश को मतलब हमने बड़ा अंडररेटेड रखा है कि इस पे बात करनी चाहिए कि नॉट जस्ट अ सिंगल फ्लूक गेम बट 3-0 मारना और बाय मार्जिन। तो वही ना कि आप हल्का नहीं ले सकते। और न्यूजीलैंड से भी मेरा कंसर्न ये है कि उनके पास डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवे, तो मतलब बड़े बड़े हिटर हैं। तो आपको कराची की पिच पे आपको उनको आउट बैट करना पड़ेगा, इजी नहीं होगा। बॉलर से ऑल्दो अगेन शाहीन, नसीम वगैरह से आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो डिफेंड कर लें, बट इट वुडंट बी अ वॉक इन द पार्क। उनके बॉलर्स भी बुरे नहीं है, वो उनका एक जाता है दूसरा आ जाता है। अभी विलियम और रोर्क वगैरह तैयार हो गए। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी याद है कि जिस साल बैक टू बैक हमने इनसे T20s और वो हमने पाकिस्तान में खेले थे, तो जब टेस्ट सीरीज खेली थी ड्यूरिंग दैट 3 ODIs जो थे, इसमें इनकी फुल फ्लेज साइड खेली थी और उन्होंने हमें 2-1 मारा था, जिसमें ग्लेन फिलिप्स वाज द मैन ऑफ द सीरीज। और बहुत ही कोई मतलब ये हमें क्लासन, फिलिप्स, मिलर, ये ऐसे प्लेयर ही हमें ले डूबते हैं, तो जो बिल्कुल लोअर ऑर्डर पे आके आपका गेम चेंजर होते हैं। तो हम अभी ये समझ रहे हैं इतना आसान कि शायद न्यूजीलैंड बांग्लादेश तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने आ रही है और इंडिया पाकिस्तान ने सेमीफाइनल बुक करना है। इट्स नॉट गोना बी अ वॉक इन द पार्क। यू नेवर नो, अगर न्यूजीलैंड ने आपको एक तरीके सॉर्ट ऑफ होम पे पहला मैच हरा दिया, बहुत छोटा टूर्नामेंट है, तो फिर वो इंडिया वाला मैच नॉकआउट हो जाएगा आपके लिए दुबई जाके। और जो इंडिया तो वहीं खेल रही होगी, तो आपके लिए तो सॉर्ट ऑफ नई कंडीशंस तो नहीं कहूँगा, आप खेलते रहे हो,
बट इंडिया रिसेंटली हैज़ बीन मोर फेमिलियर विद यूएई कंडीशंस, तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। खैर, अगर हम जल्दी से अगर 15 मैन स्क्वाड बिल्ड करें, अभी आज तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए, जैसे हसनैन वगैरह खेले, बट लुकिंग एट द टीम फ्रॉम द फर्स्ट 2 ODIs जिसमें हारिस रऊफ़ खेल रहे थे, और बाकी यही साइम वगैरह खेल रहे थे, एक तैयब ताहिर अभी आए, तो 11 तो हमने वो वाले रख लिए। इसके अलावा अब जो आपको एक इमीडिएटली चीज़ चाहिए कि जैसे कीपर चाहिए, अब क्या हम उस्मान खान के साथ जाएं? बैकअप बॉलर्स में वुड यू कीप हसनैन हैज़ फ्रॉम व्हाट यू सीन टुडे? क्योंकि अब वही बात है कि अब आपके पास कोई इतने टाइम नहीं है, ना कोई डोमेस्टिक में ODI ट्रॉफी चल रही है कि आप T20 ट्रॉफी खेल रहे हो। तो डू यू थिंक कि कोई आपको मेजर ऑप्शन दिख रहे हैं? और फिर उस 11 के अलावा अगर आप जो 4 प्लेयर्स पिक करो, आई थिंक 15 मैन स्क्वाड ही होगा, तो विच प्लेयर्स वुड दैट बी? सबसे पहले तो जो पूरी आपका क्या कहते हैं, सकलैन मुश्ताक ने क्या कहा था कि आपकी किस्मत, ये वो जो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, खैर मुझे भी वो याद नहीं आ रहा। हाँ, कुदरत का निज़ाम। तो फ़खर ज़मान के लिए कुदरत का निज़ाम जो अब्दुल्ला शफीक बनाते हुए आए हैं, मतलब 3 डक्स, तो इट्स गॉट बी क्लियर ऑन पॉइंट कि एक आपके ओपनर बाहर होंगे। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि रादर यू शुड कीप अब्दुल्ला शफीक एज योर रिप्लेसमेंट फॉर साइम एंड फ़खर, और उस्मान खान को आप बिल्कुल बाहर कर दे। बट फिर बात वही आती कि एज अ कीपर बैकअप उस्मान खान को रखें, बट ही हैजंट बीन इन, हिज टेक्निक इज़ नॉट सो गुड फॉर ODI क्रिकेट, ODI फॉर्मेट, बिकॉज अभी जो T20 में जिस तरह उन्होंने लास्ट T20 में आते ही जिस तरह घुमा के आउट हुए हैं, वो मेरे लिए तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि नहीं भाई, अगले बैट्समैन पे क्या गुजरेगी कि अगर तुम इस तरह विकेट देकर जाओगे। एंड लॉन्गर फॉर्मेट में डज ही हैज़ द रेजिस्टेंस के स्ट्राइक रोटेशन करे, बिकॉज हमने जो PSL में उस्मान खान को देखा है वो बिल्कुल बस ऑल ओवर द पार्क मुल्तान के स्टेडियम में बस मारे जा रहे हैं। 20 ओवर का तो मैच है, 50 ओवर में वो गेम नहीं आता है, एंड स्टैंडिंग इन ओपोनेंट टू इंडिया। उस्मान खान को निकाल दिया, तो डू यू थिंक वी हैव अनदर कीपर? क्योंकि आई कैन नॉट सी एनीवन। रुहेल नज़ीर आपको पोटेंशियल दिख रहे थे, बट ही हैज़न्ट डन इनफ। तो डू यू गो विद हिम? डू यू गो बैक विद सरफराज? उनके साथ भी अजीब आप करते हो, कभी स्क्वाड में ले जाते हो, कभी मेन कीपर बना देते हो। तो कीपर क्या किस तरह हैंडल करें? फिर चलो आपने अब्दुल्ला की जगह फ़खर डाल दिया, तब भी ये 11 हो गए। तो बैकअप किसको देख रहे हो आप? हसनैन को देखते हो, तैयब ताहिर देखते हो? वुड यू कीप नो ऑलराउंडर के, मतलब जहादात खान वगैरह को डू यू थिंक कि बैकअप पे रख सकते हैं? जहादात का अभी तक जिस तरह से जिम्बाब्वे और जिम एफ्रो टूर जो गया है उसमें, उस हिसाब से ही इज़ अ कैंडिडेट जो कि शायद ट्राई सीरीज़ अगर जो एक आपको मिल रही है 2 मैच की 3 मैच की, उसमें अगर आप ट्राई करें, और क्योंकि होम कंडीशंस होंगी, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका होगी, तो थोड़ा टेस्ट हो जाएगा, और न्यूजीलैंड से तो आपने खेलना है, तो वहाँ एक आप बैंक कर सकते हो। स्पेशली स्पिनर्स में तो आपके लॉक्ड हो चुके हैं अबरार एंड सुफियान मुकीम, और कहीं ना कहीं हाँ कीपर अगर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज को अगर आप लाएंगे तो ये कोई एक सर्कस बन जाएगा कि एक वक्त पे सरफराज को टीम मेंटोर बनाया जा रहा था, जो रूमर्स आई थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी एग्जिस्टिंग ट्रॉफी होल्डर सरफराज ही है, सो लेट्स बी द मेंटोर। आज वो फिर वही मीम्स आ रही थी ट्विटर पे कि ये अपनी सिंध की टीम, चैंपियंस कप की टीम को जो मेंटोर कर रहे हैं वो इसमें इतना बुरा परफॉर्म हो रहा है और वो ऐसे मुंह बना के बैठे हुए हैं, तो ये पाकिस्तान टीम को क्या करेंगे। बट अब क्योंकि बैकअप कीपर क्राइसिस आ रहा है, तो फिर आपके सवाल में ये दिमाग में ये आता है कि एक आइडियल ODI प्लेयर तो सैफी ही हुआ करता था, और अभी तक कोई ऐसा, हसीबुल्ला पे भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, ही नीड्स टू वर्क मोर। शॉर्टर फॉर्मेट में यस यू कुड लुक फॉरवर्ड। वही हारिस का भी ये मसला है ना, T20 में अभी उसकी फॉर्म वापस आई है, मे बी यू कंसिडर हिम फॉर T20, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ ही इज़ रेडी फॉर ODIs। क्योंकि आप जो पाकिस्तान नेशनल कप हुआ था, आई डोंट थिंक उसने उतना अच्छा किया था उसमें कि आप ही वारंट्स अ स्पॉट, तो वहाँ भी एक कंसर्न है। तो अगर हम 11 की बात करें, आप बोल रहे हो कि सुफियान मुकीम और अबरार दोनों को डालें, तो एक स्पॉट 12वां स्पॉट ये कवर हो गया। फिर अगर आप हसनैन को रखते हो तो 13वां वो हो गया। अब आपको एक कीपर के रिप्लेसमेंट चाहिए, और अगर आप कहते हो ऑलराउंडर, चलो जहादात खान को टेस्ट कर लिया, तो एक इसमें ये कंसर्न है कि अगर ओपनर की इंजरी होती है तो डू यू हैव अ बैकअप फॉर इट? मतलब फ़खर ज़मान या साइम में से कोई अगर इंजर्ड हो जाए तो उसका कोई बैकअप है? या तो आप ये बोल रहे हो कि भाई इंजरी है तो आप टोटल रिप्लेस करो, क्योंकि ये भी रूल होता है कि एक दफ़ा यू रिप्लेस द प्लेयर, ही कैन नॉट कम बैक। तो आप ऐसा नहीं कर सकता कि माइनर इंजरी पे वो किया। बट देन अगेन छोटा टूर्नामेंट है, मे बी इट वर्क्स। व्हाट डू यू थिंक?
सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो यही, बिकॉज होम टूर्नामेंट है तो इजीली रिप्लेसेबल प्लेयर हमारे लिए, कि ट्रैवल इतना ना करना पड़े, एग्जॉस्ट ना हो। तो अभी तक तो ये है कि जिस तरह इमाम उल हक ही एक कैंडिडेट हैं जो ओडीआई से बाहर हुए थे फॉर ओपनिंग पोजीशन, बट वही वाली बात है, क्योंकि अगर अब्दुल्ला शफीक को अगर बिल्कुल ही साइड लाइन कर देते हैं तो उस्मान खान पे तो आप बैंक नहीं कर सकते कि एक तरफ साइम अयूब या फ़खर और उस्मान खान, बिकॉज उनका गेम भी डिस्टर्ब हो सकता है विद द लेवल ऑफ क्रिकेट ही इज़ प्लेइंग। तो आई वुड बैंक इमाम उल हक फॉर दैट पोजीशन एज अ थर्ड ओपनर, क्योंकि 3 ओपनर्स के साथ तो आपको जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा टूर्नामेंट है। बट और एक और चीज़, तैयब ताहिर और इरफान खान न्याजी, एक क्वेश्चन मार्क है ये तो। आप भी इस पे मतलब कुछ डिस्कशन पॉइंट बनाओ कि क्या आपको लगता है कि दोनों को पिक करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है कि जिस तरह आपको बैटिंग में एक एज भी चाहिए साथ साथ, तो दोनों का भी स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये भी कंसर्न भी तो है कि ये जो आप तैयब ताहिर और न्याजी की बात करो, दोनों राइट हैंडर हैं। आपका मिडल ऑर्डर में कोई लेफ्टी नहीं आ रहा, तो अगर लेट सपोज फ़खर खेलता है, फ़खर और साइम की क्विक विकेट्स गिरती हैं, फिर सारे राइट हैंडर आ रहे हैं, तो जडेजा हो, उधर से महाराज हो, न्यूजीलैंड के सेंटनर हो गए, रचिन हो गए, तो दे विल मतलब उनके मुंह में पानी आ जाएगा कि यार ये हमें विकेट्स मिल सकती हैं। और बाबर रिजवान का तो इन पर्टिकुलर लेफ्ट आर्म स्पिन ऑर्थोडॉक्स स्पिनर पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ये कितना कंसर्निंग हो सकता है? इसमें ये काफ़ी हद तक ऐसा रहा है कि क्योंकि अभी आप शायद आपने ही मुझसे ये ऑफ रिकॉर्ड बताया था कि हुसैन तलत का आपने स्टार्ट बताया था कि इज़ द हाईएस्ट रन स्कोर, आपने कहा था गैस करो, तो हम वो गैस नहीं कर पा रहे थे। तो ये समवन के जो थोड़ा लोअर ऑर्डर, एक लेफ्ट हैंड बैटिंग कैपेसिटी भी एक वैरायटी मिल रही है आपको, और बॉलिंग का भी एक 2-4 ओवर की मिल रही है। बट देन अगेन, इज ही गुड इनफ फॉर द ओडीआईज? इज इट द राइट टाइम कि फिर वही पाकिस्तानी टैक्टिक्स के एक आईसीसी टूर्नामेंट से पहले एक छोटा आप सीरीज खेलते हो और उसमें क्या होता है, 2-3 प्लेयर फ्लिप हो जाते हैं और अगले प्लेयर्स को आप एकदम डाल देते हो, फिर वो कंट्रोवर्सी बन जाती है जो बाहर हुए हैं कि देखें हमें तो लेके चल रहे थे ये। अब बात यही है कि तैयब ताहिर और इरफान खान न्याजी का इस तरह है कि न्याजी एक बहुत अच्छे फील्डर हैं, कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं कि लंबे बाउंड्री राइडर्स के लिए अच्छे हैं। तैयब ताहिर पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं छोटे से, मगर शॉट्स प्रॉपर खेल रहे हैं, एक्सीलरेट करना इनको सही वक्त पे आ रहा है। तो अब विल यू बैंक के हाँ भाई कोई एक या तो लेके जाओ, बिकॉज छोटा टूर्नामेंट है, मुश्किल से 5 मैच खेलोगे अगर आप फाइनल तक जाते हो। अच्छा, मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप दोनों ले जाओ, क्योंकि आप भूल रहे हो कि वैसे तो अभी आपको बहुत वो ना बेड ऑफ रोजेस दिख रहा है, लेकिन आप भूल रहे हो कि आपका पूल ऑफ प्लेयर बहुत छोटा है। ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजरीज हुई थी तो हसन अली वगैरह की नौबत पे आप आ गए थे, और उस्मान खान जिसने बेरली लिस्ट ए क्रिकेट खेली है उसको आपने पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया था, तो आपके पास पूल ऑफ प्लेयर इतने बड़े नहीं है। फाइनली 2 ऐसे प्लेयर जो कि जो वही हम जो ऑफलाइन बात कर रहे थे कि आपके पास क्या चल रहा था, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, महीना पुरानी बात है, ओपनर्स ही ओपनर्स, पीछे साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, हारिस, इमामुल्लाह, यही सारे ओपनर्स की टीमों आपके चलते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली आपके मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में कंपटीशन आ रहा है। तो आई वुड मच रादर टेक दीज टू। हुसैन तलत की आपने बात बहुत अच्छी की, बट वही है कि ये मुझे सिर्फ तभी होते हुए नज़र आता है कि आप ओपनर का बैकअप या नहीं रखो या कीपर का नहीं रखो, कि आप इस पे रिलाय करो कि पूरा टूर्नामेंट ये खेल जाएंगे और इंजरी हुई तो बस फिर बाहर ही करना पड़ेगा, या आप रिस्क लोगे कि कोई रिजवान या बाबर ओपन कर लें तो कर लें। ये रिस्क आई थिंक आपको फिर शायद उठाना पड़ेगा। अब क्योंकि देखा जाए तो एकदम मैं भी एकदम थॉट में जाके सोच रहा हूँ कि यार सिर्फ 5 मैच है, और ऑब्वियसली आपने 2 खेल के इंडिया खेलने, शायद दुबई में जाना है या शायद फर्स्ट के बाद इंडिया वाला स्केड्यूल्ड होगा आपका। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हम इंजरी की तरफ नहीं जाएंगे अनलेस प्लेयर्स खुद पहले इतना बर्डन, और क्योंकि अब आपको पता है, जैसे ये भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि शाहीन को आपने टेस्ट से तो रेस्ट दे दिया, अब वो फॉर्चून बरिसाल्स के लिए खेलने जा रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो इट्स समथिंग कि एक एज अ फैन भी बंदे को वो होता है कि भाई अपना ख्याल रखो, टूर्नामेंट से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं लेकर आओ। तो आई वुड ऑल्सो एग्री कि आप दोनों तैयब ताहिर और इरफान न्याजी के साथ जाओ, एंड यू शुड बी पॉजिटिव कि यार यू हैव टू स्कोर बिग। अब ओडीआई टूर्नामेंट्स बड़े मॉन्यूमेंट स्कोर्स होंगे क्योंकि आपने लास्ट वर्ल्ड कप देख लिया, 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो चैंपियंस एक्सपेक्ट द सेम थिंग, बिकॉज कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट बांग्लादेश की कंडीशंस नहीं है कि टखनों पे बॉलें आ रही हैं।
ये आपकी, और आपने कोई टेस्ट मैच वाली पिच वो हीटर वीटर लगा के चैंपियंस ट्रॉफी की पिचें नहीं बनानी, तो आपने प्रॉपर हार्ड डेक, प्रॉपर फ्लैट डेक देने, तो उसमें तो आपको चाहिए होंगे बैट्समैन। अच्छा, तो एक लास्ट सवाल फिर मैं ये करूँगा कि लेट सपोज हम हुसैन तलत के साथ जाते हैं, तो डू यू थिंक कि उसको ये ट्राई सीरीज़ में खिलाएं? क्योंकि वही वाली बात है कि आपको मेन प्लेयर्स को भी खिलाना है, कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर्स ने नहीं खेला हुआ। बाबर रिजवान, बाबर इन पर्टिकुलर रिसेंटली फॉर्म में आए हैं। साइम खेलता हुआ आ रहा है, मे बी साइम को आप बिठा दो, बट साइम की जगह तो आप ओपनर ही लाओगे, तो अनलेस आप इमाम को ट्राई करने वाले हो, वो पोजीशन नहीं जाती। तो हुसैन को आई डोंट सी अस ट्राइंग हिम, तो मे बी वील हैव टू स्टिक विद जहादात खान। तो जहादात खान को आप एक तो किसकी जगह खिलाओगे? फिर मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि अबरार और सुफियान मुकीम में से हु वुड यू बैंक एज द स्टार्टिंग स्पिनर? के मतलब आप कहोगे ये टूर्नामेंट खेलेगा, या आप ये भी कह सकते हो कि यार हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, जहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स हैं वहाँ पे आप उसको खिला लो, अबरार को खिला लो। ऑल्दो लेग स्पिनर है, बट क्योंकि वो थोड़ा सा एंगल ऑफ स्पिन वाला बनाता है, तो हाउ डू यू सी दैट कि इन स्टार्टिंग स्पिनर कौन होगा? इट्स क्वाइट एविडेंट कि अभी अबरार इज ऑन टॉप ऑफ द लाइन, बिकॉज सुफियान मुकीम ने अभी डेब्यू किया, और डेब्यू में भी ही वॉज वैक्ड फॉर सिक्सेस, और वो तो उनका एंड में अच्छा हुआ कि टेल को उन्होंने एकदम एक्सपोज कर दिया और 4 विकेटें लेके एक अच्छा डेब्यू मैच बना दिया अपना। तो कहीं ना कहीं वही हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात कि आप अबरार के साथ जाओ। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, एक नाम तो हम भूल ही गए, अब्बास अफरीदी। आप हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आई नो T20 के लिए ज़्यादा हमने उनको यूज़ किया, बट अब्बास अफरीदी और हसनैन में कौन चूज़ करोगे, इसका भी मुझे आप बताओ। अब जिस तरह पीसीबी की मैनेजमेंट चल रही है, उन्होंने ये रोल्स डिवाइड किए हुए हैं। लाइक अब्बास आफरीदी को टोटली डेडिकेट किया हुआ, अगर आप पूरे साल में देखें कि T20s पे फोकस किया है, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी रॉन्ग कि एकदम से आप उनको, क्योंकि याद रखें जो ट्राई सीरीज़ है ना, उसमें आपका सिर्फ वन ऑफ मैच है विद न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, और फिर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने आपस में खेलना है, और एक चौथा मैच है फाइनल, दैट्स इट। ये बड़ी ट्राई सीरीज़ नहीं है, तो यू गोना गेट मोस्ट प्रोबेबली 2 गेम्स या 3 गेम्स, बाकी एक टीम को सिर्फ 2 मिल रहे हैं, तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ, और उसके बीच में टाइम भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी और ये ट्राई सीरीज के बीच में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई हो सकते हैं जो शायद आपकी बेंच स्ट्रेंथ बनेंगे। तो जहाँ तक फिर वही बात आ गई कि हुसैन तलत का भी हम केस डिसमिस करते हैं, बिकॉज चांस नहीं बनता एकदम ऑल ऑफ अ सडन। और कहीं ना कहीं हाँ, अब्बास आफरीदी और जहादात का ये है कि जहादात का मैं कह सकता हूँ क्योंकि अभी टूर पे खेलते हुए आए हैं, जिम्बाब्वे में खेला है, तो कहीं ना कहीं हाँ आपने ये किया कि जैसे शाहीन। और जहादात का आपको ये भी फ़ायदा मिलता है कि वही शाहीन लेफ्ट हैंडर, ये भी लेफ्ट हैंडर, तो आपको एक थोड़ा लाइक फॉर लाइक तो नहीं कहेंगे, शाहीन इज़ अ मच बेटर बॉलर, बट एटलीस्ट लेफ्ट हैंडेड बॉलर, और जो ओपनिंग स्पेल भी कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब शाहीन हटे थे और टेस्ट में मीर हमजा को लाए थे, तो कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो आपको फिर वो एग्जिस्टेंस समझ आई कि 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स आप कैसे खिला सकते हो एक टेस्ट मैच में। तो जस्ट लाइक इन ओडीआईज, आप जहादात को आपने अगर ये छोटी ट्राई सीरीज दी, तो एटलीस्ट क्या ये आपके बैकअप एक स्क्वाड में बन सकते हैं? डज ही हैव द पोटेंशियल कि हाँ भाई ये थोड़ा आ भी जाएगा, थोड़े बैटिंग भी में भी एज थोड़ा दे देगा, बट एक लेफ्ट आर्म आपको ऑप्शन चाहिए, आपके पास नहीं है। तो ये वाली चीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब तक बहुत सॉर्टेड है कि हमारे पास मुश्किल से कोई 18-19 प्लेयर हैं, जिनमें से हमारा 15 बन जाएगा, पूल ऑफ 15। आई थिंक फिर हमने 15 तो मोर और लेस सॉर्ट आउट कर लिए कि जहादात खिला लेंगे, एक स्पिनर जैसे अबरार है तो सुफियान मुकीम बैकअप होंगे, और कौन सा हमने नाम, हसनैन होंगे, तो 13-14 ये हो जाएंगे। एक मेरे ख्याल में स्पॉट पे डिबेट होगी, मे बी वी गो फॉर अ कीपर, मे बी वी गो फॉर अ सरप्राइज पिक, शायद इमाम के लिए चले जाएं। तो एक तो फिर मैं ये पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ फिनिश करते हुए दिख रही है आपको पाकिस्तान विद, आई थिंक फ़खर तो अब मुझे लग रहा है काफ़ी ऑब्वियस ही हो गया है। अब्दुल्ला शफीक ने बोल दिया भाई नहीं नहीं खेलना ही नहीं, आप करो। तो व्हाट्स योर ओपिनियन? मैं मतलब ये पैट्रियाटिक होके नहीं कहूँगा, बट मोस्ट लाइटली पाकिस्तान कुड रीच द फाइनल अच्छे से, अगर थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग, कोई इंजर्ड नहीं होता, यही पूल ऑफ प्लेयर्स होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, कहीं ना कहीं सिर्फ एक इंडिया वाले मैच में आई हैव अ 50-50 थिंग, बिकॉज ओडीआईज में वी आर वे बैकवर्ड देन इंडिया। अगर पास्ट ओडीआई मैचेस आप देखें, T20 में हम अच्छी फाइट दे रहे हैं, तो फाइनलिस्ट, बट आई कुड सी कि हाँ भाई फाइनल जीतना वो एक मैं अभी नहीं बता सकता, बिकॉज देन अगेन लाहौर और दुबई वाला फैक्टर आ गया
कि अगर इंडिया फाइनल में आती है एंड इट्स इन दुबई देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, आई ऑल्सो अग्री विद दिस। मुझे थोड़ा सा कंसर्न है ग्रुप स्टेजेस में, क्योंकि जैसे हमने बात भी की कि न्यूजीलैंड के पास कैपेसिटी है, वो टूर्नामेंट्स में हल्की नहीं आती, बट थोड़ा सा एडवांटेज है, अब आप खेलते हुए आ रहे हो काफ़ी अरसे से होम पे, और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था विच इज़ क्वाइट अमेजिंग कि इमाम की पॉडकास्ट पे सुने, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले हुई थी। वो कहता है कि इससे बुरी मैंने हालत नहीं देखी टीम की। वो पॉडकास्ट अभी रिलीज़ हुई है जिस वक्त हम साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, और अब तो वाइट वॉश कर दिए। तो हाउ थिंग्स हैव चेंज। जिस तरह हम बात करते हैं ना 2023 में हम कॉन्फिडेंस है यार, क्या हम जीतते हुए जा रहे हैं, तो दोबारा से वो आने लगा है। बट वही है कि हम कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि पहले भी हमारे साथ बुरा हो चुका है। आई होप इंजरीज वगैरह कोई ना हो, बट सेमीफाइनल में हम पहुंचते हैं तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। इंडिया से जीतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान में तो आते नहीं हैं, दुबई वगैरह की कंडीशन में वो आसान नहीं है। उनके बैटर्स बॉलर्स, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह सब खेल रहे होंगे, अनलेस उनको इंजरी हो जाए तो वहाँ टफ हो सकते हैं। बट वही बात है कि वन ऑफ मैच है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, मे बी वी डू द चैम्पियंस ट्रॉफी अगेन। तो अगर आपके कोई क्लोजिंग थॉट्स हैं चैम्पियंस ट्रॉफी पे, सीरीज पे, तो वो करें तो, और हम कंक्लूजन की तरफ जाएं। क्लोजिंग थॉट्स में तो बस यही है कि जो प्लेयर्स हैं बस इन अपने ये मेरी बस ये गुजारिश है कि भाई ये सही से चल, मतलब कुछ ऐसा एग्जॉस्ट ना हो, फटीग ना हो इतना खेल खेल के, इनको सही से मैनेज करें। और ये भी आपको पता है कि अपडेट्स आ रही हैं कि जिस तरह स्टेडियम डेवलप हो रहे हैं, इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात करी थी। तो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द टूर्नामेंट, बट कट टू दूसरी तरफ ये भी एक रहता है कि यार 15 मैच का टूर्नामेंट है, उसमें से अच्छे खासे बाहर हो जा रहे हैं। बाय द वे सॉरी, मैं एंडिंग पे भी वो कर रहा हूँ, जो आप जो बात बता रहे थे कि अभी स्टेडियम के भी वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रहे हुए। कौन सी स्क्रीन्स, डिजिटल स्क्रीन्स आई थिंक 16 जनवरी को आनी है, तो वो भी इतना कोई पेस नहीं अच्छा चल रहा। लाइक कल ही ये न्यूज़ में जब मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया था कि 15-16 जैन तक डिजिटल बोर्ड्स आ जाएंगे, तो आई वाज लाइक कि यार अभी बोर्ड्स आएंगे, और वो ऑब्वियसली वो कोई गत्ते का बोर्ड तो है नहीं कि आपने ला के ऐसे लगा दिया कहीं पे। इट्स प्रॉपर डिजिटल स्क्रीन। और ऑब्वियसली कराची स्टेडियम तो इतना ज़्यादा नहीं रेनोवेट हुआ है, वो एक 25% साइड रेनोवेट हुई है, तो स्टिल अ गुड प्रॉस्पेक्ट, हमारे लिए भी अच्छा है। पार्किंग बढ़ा दी है भाई, इस बार 2700 कर दिए हैं, तो अब हम अगर ये चांस मिले तो कम से कम कार पार्क करके आराम से जा सकते हैं। बाय द वे मैं भी आपको एक न्यूज़ देता चलूँ, न्यूज़ नहीं कहूँगा क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है, कि नजम सेठी अपने शो पे बोल रहे थे कि अपेरेंटली आपने चैम्पियंस ट्रॉफी जो आपने जो होस्टिंग सॉर्ट ऑफ वो की है, हाइब्रिड की है, और सेमीफाइनल फाइनल भी आप शायद बाहर ही खेलोगे। सेमीफाइनल तो खैर पाकिस्तान में खेल लोगे, बट फाइनल शायद बाहर खेलो। तो उसके ऑल्टरनेट पे एक ट्राई सीरीज़ प्लान हुई हुई है, पाकिस्तान, इंडिया और एक कोई थर्ड टीम, वो कंफर्म नहीं हुई है या शायद रिवील नहीं हुई है, बट ये इन द वर्क्स चल रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इसको देखते हैं किस तरह होती है। इस पर अगर कुछ हमें बाद में न्यूज़ मिलती है तो विल कवर इट फॉरवर्ड। एक चीज़ जो कि मैं एंडिंग नोट मैं अपना देना चाहूँगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो कि अभी अनस भाई ने भी मेंशन किया, कि फाइनली आपने ODIs और T20 के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया एंड यू आर स्टिकिंग बाय देम। मतलब अगर जिस तरह हसनैन को ODI के लिए हम लेके चल रहे हैं, अब्बास अफरीदी को T20 के लिए, साइम को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको लेते हुए चल रहे हैं, तो जहाँ हम PCB की बहुत सारी बुराइयाँ करते हैं, ये चीज़ डेफिनेटली पॉजिटिव हुई है। और इसी चीज़ ने होप दी है कि रिजवान को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। आई थिंक आकिब जावेद को जिस तरह से उनकी हिस्ट्री रही है, मेरे एतराज़ात हैं जितनी उनको पावर मिली हुई है, लेकिन लुक्स लाइक ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन विद द टीम, क्योंकि इनके साथ वो लाहौर कलंदर वगैरह पे भी काम कर चुके हैं, पुरानी एसोसिएशन भी रही है, इन्वॉल्व रहे हैं। तो दीज आर सम गुड साइंस, बट गोइंग बाय हाउ PCB मैनेजमेंट हैव बीन रन इन द पास्ट, और अभी भी जो मसले हुए हैं, गड़बड़ फिर भी कर सकते हैं, बट साइंस आर वेरी गुड। हमारी प्रिडिक्शन ये है कि पाकिस्तान इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ रीचिंग द फाइनल्स, बारिंग एनी वियर्ड थिंग दैट PCB डज। तो आई होप हमारी ये प्रिडिक्शन सही हो। अभी साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज आएगी, उस पर भी वीडियोस करेंगे, फिर PSL का ड्राफ्ट आने वाला है, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग योर वे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।